कुछ साल पहले किसी मैगजीन में मैंने रणवीर सिंह और रणबीर कपूर के स्टारडम के बीच का फर्क पढ़ा था। उसमें प्रॉपर उनकी फिल्मोग्राफी से लेकर तमाम ऐसी बातें लिखी हुई थी। एक बात जो मेरे जेहन में रह गई वो ये कि रणबीर कपूर आते हैं, फिल्म करते हैं और फिर दूसरे प्रोजेक्ट पर लग जाते हैं। इन शॉर्ट पैप्स और मीडिया कवरेज से लगभग गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ रणवीर सिंह को लेकर लिखा हुआ था कि वो पैप्स के सामने मीडिया में बराबर दिखते रहते हैं। इस वजह से कई बार उनकी फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट कम हो जाती है। कई बार यह भी होता है कि जैसा वो बाहर दिख रहे होते हैं वैसा ही कुछ पर्दे पर भी दिख रहे होते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, पहले अपना परिचय दे देते हैं। मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। रणवीर सिंह की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही है। The female ghosts gets inside your body, that performance, that one shot. हिंदू जन जागृति समिति ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि रणवीर सिंह ने चामुंडा देवी का अपमान किया है। इसके लिए रणवीर सिंह से माफी की मांग भी की गई थी। स्क्रिप्ट लिखते वक्त हालांकि रणवीर सिंह ने माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ ऋषभ की एक्टिंग की तारीफ कर रहे थे और उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर ऐसा हुआ है तो वो उसके लिए माफी भी मांगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा से सभी संस्कृति, परंपरा, विश्वास का सम्मान करते आए हैं। हमारा बस इतना कहना है कि भाई रणवीर, ऐसी हरकत ही क्यों कर रहे हैं आप कि आपको माफी मांगनी पड़ रही है। लास्ट ब्लॉकबस्टर जो रणवीर सिंह के खाते में आई है वो है सिम्बा। मैं ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात कर रहा हूं। सिम्बा ने वर्ल्ड वाइड 400 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। उसके बाद एक आध हिट फिल्म को छोड़ दें तो उनके खाते में सभी फिल्म जो है वो फ्लॉप ही रही है। बीच में वो न्यूड फोटोशूट की वजह से कंट्रोवर्सी में घिरे। तब उनकी पीआर टीम बोली होगी कि बाबा, अंडरग्राउंड होने का समय अब आ गया है। इस वजह से कुछ दिन वो गायब भी रहे। अभी कितनी जतन से एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसमें काबिलियत है कि वो 1000 करोड़ भी कमा सकती है, पर भाई की मस्ती रुकने का नाम नहीं ले रही। The female ghosts gets inside your body, that performance, that one shot. जानते हैं दिक्कत क्या है? दरअसल रणवीर कांतारा चैप्टर 1 देखे ही नहीं, वरना ऐसी हरकतें करते ही नहीं। वो एक वायरल सीन देख लिए होंगे, उसके बाद सामने वही एक्टर दिख गया और उसकी तारीफ में इतना पसर गए कि बोलने का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अल बल कुछ भी बोले जा रहा है ये बंदा। लोग हंस रहे हैं तो वहीं कुछ लोग अजीब सा एक्सप्रेशन दे रहे हैं, पर रणवीर भाई को बोलना था सो बोलते चले गए। मैं समझ रहा हूं कि उनका मकसद किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करना नहीं रहा होगा, पर जब किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो 2 मिनट चुप ही रह लोगे तो क्या हो जाएगा। और अगर फिल्म देखे हैं तो फिर पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने। खैर, अब उन्होंने माफी मांग ली है। दरअसल रणवीर की आदत शुरू से रही है, वो जब भी खासकर किसी साउथ एक्टर को देखते हैं तो उनकी तारीफ में बोलते ही चले जाते हैं और उनकी पॉपुलर फिल्म को उठाकर बात करना शुरू कर देते हैं। एक बार कीर्ति सुरेश को लेकर ऐसे ही पसर गए थे वो। उनकी एक फिल्म आई थी महानती, उस पर वो बात कर रहे थे। हालांकि उस बार उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, लेकिन इस बार फ्लो में कुछ ज्यादा ही बह गए। मेरा बस ये कहना है कि बस 2-3 दिन रह गया है। आजकल हिट और फ्लॉप फिल्म के बीच में सिर्फ एक बॉयकॉट ट्रेंड का चलना बाकी रह जाता है। उसके बाद फिल्मों की क्या असर होती है किसी से छुपा नहीं है। काहे बनी बनाई हाइप को डुबोने में लगे हो भाई। ऐसे ही धर्म विशेष को लेकर सोसाइटी कितनी सेंसिटिव है सबको पता ही है। रणवीर वाले मामले पर लोग ऋषभ शेट्टी को भी बोलना शुरू कर दिए थे कि उन्हें हंसने के बजाय रणवीर को रोकना चाहिए था। रणवीर के पीआर टीम से बस यही निवेदन है कि इस इंसान को 10 दिन तक आप चुप करवा के रखिए। कुछ एनर्जी चिंग्स के ऐड तक ही अच्छा लगता है, उसको वहीं तक रहने दो, बाहर मत आने दो। आप देख रहे थे विट्टी चोखा। धन्यवाद।